गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। फिलहाल हम जा रहे हैं खाटू श्याम और ये है ना, मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। एक बार मैं ट्रेन में गया था, अब कुछ दिन पहले मैं गया था मम्मी पापा के साथ, वहाँ ना रुकना नहीं हुआ था। और आज मैं जा रहा हूँ जिया बसु के साथ। तो आज देखते हैं भाई कि कितना टाइम लगेगा। हम निकले थे यानी 6:45 बजे के करीब और फिलहाल हम जाएंगे रेवाड़ी। ट्रेन से गया था तब तो कोई टोल नहीं लगे थे, और भाई मैं जब दूसरी बार मम्मी पापा के साथ गया था ना, उस टाइम पे ना काफ़ी टोल लग गए थे। आज तो मैं जो है कि वो टोल बचा के जाऊंगा, ये देखूंगा कि भाई। और 9 किलोमीटर का फ़र्क है, यानी मेरे गांव से वो पहले 241 दिखा रहा था बिना टोल बचाए, और टोल बचाने के लिए मुझे है ना 9 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। 9 घंटे नहीं, 9 किलोमीटर। तो इसलिए है ना कि भाई टोल बचा लेते हैं। रोड दिखा देता हूँ मैं, फ़िलहाल रेवाड़ी जाऊँगा। ये देख लो भाई, रोड बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल कंडीशन रोड की कितनी बढ़िया है। ये देखो बसु, जिया और भाई यार स्पीड लिमिट है 80 और हमारी चल रही है 84 82। एवरेज देखेंगे भाई गाड़ी आज है ना इको पर चल रही है, मौसम बढ़िया है ना, तो एसी ना चला रखा, तो ये भी देखेंगे। जो पहला टोल अब बचेगा वो रेवाड़ी का बचेगा, और वो यहाँ से जो रह गया है वो 6 किलोमीटर रह गया है। फिलहाल लगी है मैंने भूख, तो मैं पराठा लेकर आ रहा हूँ, तो उसने गोल करके अब और वो खाऊंगा मैं। भाई भूख लगी रही, बसु खाऊंगा, बसु ना खा मैं ही खाऊंगा भाई। मुझे देख कहने जिया नहीं भूख लगी, और देखो जिया भी खाने लग रही है भाई। उसकी आनी शुरू हो गई, थोड़ी मिर्च ज़्यादा थी ना उसमें, पराठे में जो चटनी थी वो टमाटर प्याज की वो चटनी थी। मौसम हो रहा है सही ज़बरदस्त। गांव में बारिश आ गई थी, नहीं तो हम 4 बजे चलते। हम चले थे फिर अपने भाई, जल्दी नहीं चलते, जल्दी मान ले बारिश आओगी, अंधेरा हो रहा है, कहीं भाई कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल जब दिन निकला है ना तब मैं चला हूँ। और मम्मी पापा के साथ तो मैं 4 बजे यानी निकल गया था घर से, और 7:30 बजे मैं पहुँच गया था। तो आज देखते हैं, क्योंकि उस टाइम तो मैंने कोई जाम वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो आप ये देखते हैं कि भाई मान लो अगर लेट निकलते हैं तो कितना नुकसान हो है, यानी कितना जाम लगे, कितना टाइम लग जाए, ये सारी चीज़ पता चल जाएंगी। और एक चीज़ और मैं शेयर करूँ, जो टोल है ना वो यहाँ से जाएगा राजावास है, ये रेवाड़ी रोड से 1.4 किलोमीटर। अब रोड की कंडीशन भी मैं दिखा दूंगा। जो पहला जो टोल है ना वो रेवाड़ी वाला, वो मैंने यहाँ से बचाया है। ये देखो कितना मान ले टाइम लग जाएगा। ये किलोमीटर है 94.4, ठीक है। और भाई टाइम हुआ है 7:22, क्योंकि यह जो घड़ी है ना 1 घंटा आगे है उसका रेलवे का, ठीक है। तो यहाँ से देखो पानी भरा है, यहाँ तो जाना पड़ेगा। ये है भाई पहला जो टोल बचाने का रास्ता। ये पता नहीं ऐसा क्यों बना रखा है, इतना पानी इसमें खड़ा है, ये सही बनाना चाहिए था भाई मेरे हिसाब से। तो ये देखो भाई सुंदरता देखो प्रकृति की, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो रहा है बारिश के कारण। थोड़ी देर पहले मैं एक चीज़ बता रहा था, अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो भाई जो अपने ऑयल वगैरह जो डलवाना है, पेट्रोल जो डलवाना है, या तो वो दिल्ली में डलवाओ या 400 meters turn left। वहाँ क्या है कि वहाँ जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, कहीं तो 105 पॉइंट कुछ है, कहीं 106 है। तो भाई अपने जो टैंक वगैरह वो वहीं यहीं से फुल करा के जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर है तो नहीं है। एक टैंक में आप यानी कम से कम वापिस आओगे तो हरियाणा में तो आपकी एंट्री हो ही जाए, तो आते टाइम डलवा लो। हाँ तो भाई बहुत महंगा है सच में पेट्रोल। डीजल का रेट मैंने देखा नहीं है, और ना मैंने सीएनजी का कोई रेट देखा, क्योंकि भाई मेरे जो पास जो गाड़ी है वो पेट्रोल की है, तो मुझे तो सिर्फ पेट्रोल से ही मतलब है। इस गाँव से राजावास तो टोल बचाना है रेवाड़ी वाला, तो भाई राजावास हो गया आप आओ ना, बिल्कुल नया बना रखा है। ये देख लो, पता नहीं टोल बचाने के लिए बना रखा है किस लिए बना रखा है, पर भाई मस्त रोड है बिल्कुल। यानी सिर्फ जो 2 किलोमीटर का वो चक्कर पड़ा है कि भाई 2 किलोमीटर
आप थोड़ा घूम जाओ, या फिर अपने भाई 100 रुपये आप बचा लो। ये चीज़ें हैं, 100 रुपये का रोड है सारा और 2 किलोमीटर घूमना है। राजावास से है ना ये बीकानेर की तरफ अब रोड जा रहा है। तो इस रोड पे हम जावांगे तो सीधा है ना हम टोल से आगे निकल जावांगे। और ये रोड भी देख लो भाई, कंडीशन ये रोड भी बढ़िया है। पहले गया था ना तब ये लेके आया था, अभी कुछ दिन पहले गया था गाड़ी के लिए। तो भाई फिलहाल है ना ये हम जब बीकानेर की तरफ मुड़े तो ये फाटक आ गई थी और ये अभी बंद है, ट्रेन आने वाली है। इसमें जो है अंडरपास नहीं है, यानी इसमें सही है। और उसमें जो था ना वो अंडरपास था और उसमें क्या था कि पानी ज़्यादा था। ये देखो वसु जिया, क्या हो गया जिया? कुछ नहीं भाई आपसे बात करते करते है ना ट्रेन देखो आई गई है। किस साइड से आ रही है? ये गई, पैसेंजर है। लो अब चलते हैं यहाँ से आगे, इसको क्रॉस करते हैं, अब ये खुल जाएगी। ये देखो वो उधर है ना, पता नहीं दिख रहा है, वो देखो हो रहा है। ये भाई खुल गई है, देख लो ऐसे खुलती है। और वो जाने लग रही ट्रेन, ना ट्रेन नहीं दिखी भाई, मोड़ है यहाँ। तो भाई जो टाइम लगा है ना वो 8:22 पे हमने यानी राजावास की तरफ एंट्री करी थी मेरे गाड़ी के अकॉर्डिंग। फिलहाल जो ये गाड़ी है 1 घंटा मैंने बताई थी आगे है, तो वैसे तो 7:22 हुए थे, 11 मिनट तो हमने हो गए हैं और सामने आ गया हाईवे। In 300 तो meters, ये जो turn टोटल left किलोमीटर onto है भाई वो National 2 Highway किलोमीटर नहीं था, 352. ये है 4-4.5 के आसपास ये किलोमीटर बने हैं। तो भाई सही है, 4.5 अगर आप घूमो हो 100 रुपये हैं वो आपके बच जाते हैं। और रोड भी बढ़िया है और टाइम लगा है सही Take the 10 next मिनट, left onto National Highway सही 10 मिनट लगे 352. हैं। टोल जो बचा लिया है और टोल बचा के एक अजीब सी खुशी मिल गई कि 100 रुपये बचा लिए, सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर घूमे यहाँ। इसलिए मैं ना सुबह जल्दी नहीं आया, एक तो बारिश आ रही थी और कुछ भाई मैं सोचा लेट हो गए तो अब टोल भी बचा ही लेते हैं। अगर जल्दी आता यानी 4 बजे मैं घर से चलता तो फिर मैं टोल नहीं बचाता, क्योंकि जिस रास्ते को भाई हम पहले कभी जिस रास्ते से आए नहीं तो उस रास्ते से रात को कभी नहीं आना जाना चाहिए। भाई यहाँ से है ना हम NH8 के लिए चल पड़े हैं और रेवाड़ी रह गया है इस साइड। Take the exit. ये देखो भाई सामने है ना, यहाँ से अब घूमेंगे। यो रेवाड़ी का है ना बाईपास बना रखा है, यो आगे जाके NH8 में मिल जाएगा। और रोड है ना यो जबरदस्त बना रखा है, जबरदस्त। ये जो सीधा चला गया है ना ये भी NH8 पे जा रहा है। ये ट्रक जो गया है ना ये भी NH8 पे जाएगा, पर हम जाएंगे इस रास्ते से। रोड जाता है कुंड नारनौल। 4 किलोमीटर इस रोड पे चलना है, उसके बाद हमने लेफ्ट हो जाना है। राइट हो गए तो हम रेवाड़ी की तरफ चले जाएंगे, हमें होना है लेफ्ट NH8 की तरफ। वैसे मैं क्या बताने लग रहा हूँ भाई, सब पढ़े लिखे हैं, साइन बोर्ड लग रहे हैं। भूख लगी थी ना, फिर वसु ने लगी, मेरे और वसु के बीच में ना जिया ने भी भूख लगी थी। ये देखो भाई अपनी प्लेट लेकर ये भी पराठा खाने लग रहा है। 2 प्लेट है, खत्म हो रहा था। अब है ना यहाँ निकला है धूप और सामने अब भी लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। रोड पे उतरे हैं ना, इस रोड से वो है कसोला रोड, इस Take the कसोले next रोड left से हम onto जाएंगे Rewari, और NH8 Kodkasim पे हम Road. चढ़ जाएंगे। फिर ये इस साइड गया रेवाड़ी की तरफ और ये इस साइड चला गया भाई Continue on NH8 Rewari, की तरफ। Kodkasim Road for 2 kilometers. साथ साथ है ना ये इसमें हमने मैप लगा रखा है, तो मैप की आवाज़ है ना साथ साथ चल रही है। ये रोड भी बढ़िया है, यहाँ से यानी ये लगा लो आप 2 या 3 मिनट में हम उस पे NH8 पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अब जो किलोमीटर दिखा रहा है ना खाटू श्याम के, भाई यहाँ से अब जो खाटू श्याम के जो किलोमीटर दिखा रहा है, मंदिर कितने किलोमीटर है वो आ गया शायद 180 के करीब, 180 के करीब आ गया। क्योंकि मैं जब उस रोड पे चढ़ा था नारनौल वाले पे तब वो 185-6 कुछ ऐसा दिखा रहा था। तो 3-4 किलोमीटर तो उस रोड पे भी चले यहाँ और फिर भाई 1-1.5 किलोमीटर ही वो भी हो गया।
तो 180 के करीब आ गया होगा। और वो सामने ये नया रोड और बनने लग रहा है। कौन रोड नहीं है भाई, ये है रेलवे लाइन। ये नई है भाई, पहले से ही बन रही है ये वाली। इसको क्रॉस करना है और सामने आपको NH8 है ना, थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा। रोड तो सही है। यहाँ बारिश भी कम आ रही है, शायद बारिश कम हो रही है यहाँ, बारिश कम है। और भाई इनका मैं जो लेकर आ रहा हूँ ना, वो राबड़ी लेकर आया हूँ, तो वो मैं पीने लग रहा हूँ। मेरे तो पता ना देंगे कि ना दे। और देखो जिया तो सही दबके लग रही है, जिया कहाँ लग रही है सही दबके है जिया। और ये देखो भाई सामने आपने गाड़ी दिखी होंगी, ये देखो वो सामने जो गाड़ी जो फ्लाईओवर से दिख रहा है ना, ये गाड़ी जा रही है, ये है NH8। अब हमने इस NH8 पर चढ़ना है, तो भाई मैं वहाँ है ना जो वीडियो वगैरह कम बनाऊंगा, जहाँ मैंने टोल बचाना है ना वो चीज़ मैं बता दूंगा। NH8 के करीब आते आते ना यहाँ थोड़ी कंडीशन इसकी ख़राब हो जाए। देखो वो गाड़ी भी कितनी वो होगी, उतरी खड्डा हो रहा है भाई ज़बरदस्त। और देखो ओल्ड राव कोई वाटिका कोई बैंकेट हॉल बना रखा है यो। और इसके सामने देखो भाई कितना गंद है। और ये अभी नहीं है, मैं पिछली बार आया था ना यहाँ, तब भी यहाँ रोड ऐसा ही था, ऐसे ये हालात थे। और लो भाई In सामने 200 हमारा आ meters, गया turn है right. NH8, इसी पे हमने चलना है। ले भाई NH8 की तरफ हम घूम गए यहाँ, ये रहा इस सामने। Continue for 1 ये kilometer. इसका नाम है कसोला। हाँ कसोला ही है भाई, चौकी गड्डी बोलनी। ये सर्विस रोड है, इसी से हम फिर मान ली NH8 पे चढ़ जाएंगे। ये जो फ्लाई ओवर है ना, ये NH8 वाला ही है। NH8 पे। और भाई यहाँ वीडियो में कम बनाऊंगा, मैंने पहले बता रखी है, क्योंकि भाई एक तो रोड है ना, यो चलता रहे तो चूक नहीं करनी है, कोई भी गाड़ी आराम से चलानी है। In 400 meters. इस रोड की है ना थोड़ी कंडीशन भाई ख़राब है, बीच बीच में ऐसे पैच आ रहे हैं जो मान ले जो हटा रखे हैं, पर उस पर है ना कोई कंक्रीट वगैरह कुछ नहीं लगा रखी। और वो एक्सीडेंट का घर है ना वही है। और भाई यहाँ निकल गई है धूप, ये देख लो धूप निकल गई है, अब दिख रही है ना धूप आ गई है। फिलहाल पहुँच गए हैं बावड़, और यहाँ से सही रह गया है 168 किलोमीटर। बावड़ में है ना ये फ्लाई ओवर है ना, आज तक नहीं बना, और कभी मैं यहाँ आया था साल भर पहले, देख लो। और ये फ्लाई ओवर आज तक नहीं बना है इनसे, जो तब भी ऐसा है था और आज भी ऐसा ही है। टोल बचाने के लिए फौलादपुर गांव है, तो इसमें तो हम जान लग रहे हैं, ये राजस्थान का गांव है। यहाँ से हम फिर उसी रोड पर निकल जाएंगे। मकान जो सारे हैं ना, वो सारे यानी पुराने हैं, राजस्थानी लुक का है सारा चीज़। पत्थर की दीवारें हैं, देखो ये देख लो भाई। आ गए हैं रोड पे, 1 किलोमीटर के बाद है ना उस हाईवे पे वापस चढ़ जाएं। मोस्टली गाड़ी यहीं था, ये गाड़ी भी यहीं था, ये टोल बचा के, क्योंकि ये जो टोल है ना यो है 200 रुपये का। तो टोल इसलिए बचाने लग रहे हैं कि भाई मान ले घूमना पड़ जाएगा 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इसमें भी घूमना पड़े, पर ये 200 रुपये वाला जो टोल है ना ये बच जाए। और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना वो NH पे ही है, वो रखी है। ये देखो सामने एक पहाड़ी सी भी दिखी हो रही, यानी राजस्थान में हमारी एंट्री हो गई है। अरावली पर्वत की श्रृंखला है ये। हम सामने आ गए हैं अपने NH पे वापस, नेशनल हाईवे पे। ये रहा सामने वो बस गई दिखी होगी, तो भाई बिल्कुल मस्त रोड था ये भी। और हम पहुंच गए Take the next left onto Fauladpur bypass, New Hampshire 8. बिल्कुल ऐसे है ऋषिकेश में। ये देखो भाई पहाड़, यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई हम राजस्थान में एंट्री हो गई है। बॉर्डर क्रॉस करते ही बॉर्डर, हाँ बॉर्डर लगा दो, शाहजहाँपुर जो टोल है उसको क्रॉस करते ही ये पहाड़ आ जाते हैं। और ये इतने आए हुए हैं, देख लो भाई
ये बिल्कुल नज़दीक है। इस गांव में ये सिंगापुर कुछ गांव है, इस गांव में ये सारे, और यहाँ से चढ़े हम इस गांव से ही NH पे। ये ले भाई चढ़ गए यहाँ रुक गए थे एक बार। और यहाँ ना सारे एंटीक पीस हैं, देखिए देखो, पुराने भी नए भी, ये सारी चीज़। ये देखो भाई, ये मसाल वगैरह, और ये देखो, यानी सारी चीज़ बिल्कुल एंटीक है। ये राजस्थानी जो लुक है ना उसका है ये सारी चीज़ें। ये देखो भाई, इधर भी है पाउडर वगैरह, इधर है, और देख गुड़िया वगैरह वो रखी, डोल, ये कोई मसाले चाय है ये, और ये पता नहीं क्या है, रंग कलर सा सारे ये। और ये देखो राजस्थानी गुड़िया डोल, ये देखो कितनी मस्त लग रही है। ₹1800 की है ये। साइड इनका बैग का कलेक्शन है, ये देखो हैंडमेड है ये सारे, वो भी हैंडमेड है, जूती वगैरह। चलिए चीज़ हमने यूनिक जो चीज़ ली है ना वो यहाँ से ली है। ये देखो मुस्कान मिडवे, ये रेस्टोरेंट भी है और इसमें सारी चीज़ें हैं। ये जो शाहजहाँपुर वाला टोल है ना उसको क्रॉस करने के बाद ये जगह है, सर्विस रोड पे है ये, वो जो पहाड़ी सी आई थी, ठीक है। ये हम निकल गया बे रोड से, और यहाँ से जो रह गया वो 125 किलोमीटर रह गया है खाटू श्याम का मंदिर। रोड सारे मस्त है, पर बीच बीच में जो ये फ्लाई हो रहे हैं ना ये बने ना है एक दो। एक तो वो बावल वाला था, एक ये वे रोड वाला है, एक और इससे पीछे आया था वो भी नहीं बनाया था। यहाँ बारिश नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी। यहाँ भाई है कभी धूप कभी छाया, पर गर्मी है भाई यहाँ ज़्यादा। पहुंच गए भाई कोटपुतली, और यहाँ से अब रह गया है 1-1.5 घंटे का रास्ता। फ़ोन तो दिखा रहा है वैसे 110-12 या 118 किलोमीटर, और 2 के करीब दिखा रहा है 2-2.5 घंटे। तो भाई इतना ना लगे, कम में लगेगा, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ पहले भी। तो ये लगा लो 1.5-1 घंटा लगा लो। ये तो मैं है ना थोड़ा टोल बचा के चल रहा हूँ, नहीं तो पिछली बार जब मैं आया था ना अभी तो मैं 3.5 घंटे में पहुँच गया था। बढ़िया सीन आ रहा है, कितनी बढ़िया सीनरी बन रही है। लुक देखो आप, कितना जबरदस्त लगा है, ऐसा लगा है जैसे है ना पहाड़ों में चले गए हैं। कितना बढ़िया, और मौसम देखो आप, बादल भी कितने खास हो रहे हैं। और ये पहाड़ देखो भाई, जैसे आ गए हैं ऋषिकेश मनाली की तरफ, वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ों में है, आधा कच्चा है आधा मिट्टी है, पूरा पक्का पहाड़ नहीं है। इस एरिया में ना देखो चारों तरफ पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, और भाई सामने ये तो है ही इधर वाले, ये देखिए है, ठीक है। और ये है ना ये पेड़, ये जो आगे नहीं तो बिल्कुल सामने की तरफ भी पहाड़ी है। जब मैं उस फ्लाईओवर के बिल्कुल ऊपर था ना तो चारों तरफ थे इसके पहाड़ थे। सामने भी देखो एक पहाड़ी आएगी, सामने वाली भी दिखाऊंगा। ये देखो दिख रहे हैं ना, और सामने देखो वो रे, इस कैमरे में ना थोड़ा साफ ना दिख रहे, नहीं तो सामने भी है ना पहाड़ है, आगे चल के आपने दिखाऊंगा मैं वो। ऐसे पुल भी बनने लग रहे हैं भाई 2-4 जगह। ये शायद है ना बरसाती नदी वगैरह हैं, इन पे बनाने लग रहे हैं ऐसे पाइप डाल के।
आपको दिखने लग जाएंगे वो सामने, वो है ना देखो ये बस के ऊपर वो पहाड़ी है, वो वाली दिख रही थी। और इधर ये रही, इधर वाली देख लो, थोड़ी छोटी तो दिखती होंगी। भाई शाहपुरा आ गए हैं और यहाँ लग गया है जाम। कितना टाइम लग जाएगा इस जाम में तो भाई निकलने का। और यहीं से है ना अलग रूट हो जाएगा अब श्याम जी का, शाहपुरा से ही। शाहपुरा की मार्केट और सामने देखो किले टाइप में है ये, आगे आएगा, आगे मैं दिखाऊंगा। तो इस मार्केट से है ना हमें होके जाना पड़ता है, इसका एक बाईपास होना चाहिए। सुबह सुबह तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती, वो अब है ना यहाँ थोड़ा थोड़ा जाम लग रहा है। लेते हैं है ना जी वसु केले होगा भाई ना बेरा के यार नहीं पता। ठीक है भाई, इसमें ये थोड़ा ऐसा ही है, प्योर हरियाणवी है, हम थोड़ा सा मिक्स है, हरियाणवी हम भी हैं पूरे। देखो ऐसे पुराने ये रे, ठीक है, ऐसा शहर है ये। और ये देखो ये रहा वो किले टाइप में है ये शाहपुरा है ना। एक टोल पाया था ये शाहपुरा वाला, तो भाई इसको भी हमने बचा लिया है। और रास्ता मैं दिखाता हूँ आपको, कितना बढ़िया रास्ता है ये भाई। रास्ता सामने भी पहाड़ है, ये रहा। फोन में पता नहीं क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और ये सामने पहाड़ी है। कितना बड़ा देखो ये बड़ा है मंदिर। लो भाई, टोल थोड़ा बचाना है तो ये रास्ता थोड़ा सा वैसा आया है। वैसे ना राजस्थान में कोई भी रास्ता खराब नहीं है, पता नहीं ये कैसे करा। ये देखो भाई पूरा रेत है, यो रेत का पहाड़ है। दिख गया वसु है, कहता ना जिया देख लिया रेत। ये देखो भाई पहाड़ी लुक, गाड़ी अब थोड़ी पहाड़ से चढ़ गई है, सामने फिर पहाड़ आ गया है, ये आ गया। हॉर्न दिया, चल मेरे भाई। जबरदस्त लुक आ रही है। 2 मिनट के लिए यहाँ रुक गए हैं। और ये देखो यानी देसी जो अपनी किक कर रहे हैं सारी है वे। सामने जो रेत है, बालू रेत का पहाड़, और इसके सामने है बिल्कुल यानी पत्थर का पहाड़, और इसके पीछे फिर बालू रेत। यानी देख लो सारी चीज़ें यहाँ, ऊंचा नीचा पहाड़ सारी चीज़ सामने है भाई, बिल्कुल पत्थर वाला पहाड़। मैं कुछ पत्थर ढूंढ में चल गया हूँ, जंगली जानवर करना पड़ता है भैया तो यहाँ सही है जी। ये कैसा लग रहा है यहाँ दोस्तों? बढ़िया वाली पढ़ाई कहूँ चढ़ाई शुरू होगी, जैसी पहाड़ा में नहीं होया है बिल्कुल ऐसे कैसे। ये देख लो पहाड़ के ऊपर जाने लग रहे हैं, अमरसर काली मंदिर। ये देखो भाई बिल्कुल पहाड़ के ऊपर पहुंच जाओगे। गाड़ी का सही वो लग रहा है, टू सिटी मोड पे चल रही है अब। ये देखो भाई दोनों तरफ पहाड़, और ये अब पहुंच जाएंगे, अब नीचे उतरेंगे। कितने तगड़ा आड़े भी बढ़िया वो आता रहे फोटो, है ना जिया। ये देखो भाई तगड़े भी हुए भाई राजस्थान में भी, इतने खड़े मोड़ हैं पूछो मत। ये देखो भाई रेत शुरू हो गया, अब तक पत्थर था और अब देखो दोनों तरफ रेत शुरू हो गया। इधर भी रेत है, इधर भी रेत है। लो भाई पहुंच गए हम रिंगस। भाई ये जो रोड है ना, इस साइड तो जाएगा जयपुर की तरफ, उधर जाएगा शिखर सालासर और जीण माता। और ये सामने बिल्कुल जा रहा है, ये देखो निशान भी बना हुआ है, ठीक है। ये जा रहा है खाटू श्याम की तरफ। भाई ये है रिंगस का रेलवे स्टेशन, ये नीचे यहाँ तक आती है और फिर यहाँ से अपना ऑटो करके जाना पड़ेगा। लो भाई भगतों शुरू हो गया है अपना जो मेन रोड है, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है रिंगस से। ये देखो श्याम जी के कितने झंडे,
भाई सारे भक्त जान लग रहे हैं अब तो ये है ना 12 जो मास का आ रहा है ना, यानी 12 के 12 महीने का मेला होगा। भाई पहुंच गए हैं हम, जो द्वार जो दिखाई देता है ना जब लोग फोटो लेते हैं उसके सामने, यानी ये अपना खाटू श्याम जी का जो मेन जो गेट है, जो द्वार है, वहाँ हम पहुँच गए हैं। उसके दर्शन आपने बहुत जल्दी होंगे। देखो थोड़ा थोड़ा आपने दिख भी रहा होगा। पूरा एरिया जो है ना ये पहले खाली हुआ करता है ये सारा, ये तो इसमें पार्किंग होटल पता ना के बना रखा है भाई। तो भाई इस द्वार ने मैं क्रॉस करूँगा, क्रॉस करके मैं की बार है ना गाड़ी आगे लगाऊंगा। अब क्यों नहीं तो पिछली बार जब मैं आया था मैंने बिल्कुल इस दीवार के साथ में लगा दी थी। तो भाई पहुंच गए। हाँ ठीक है, सब दर्शन करियो, कोशिश होगी कि भाई सबके दर्शन मैं करवा दूं। ये देखो भाई ज़्यादा अपने फ़ोन में देख लो। ये देखो भाई सामने श्याम द्वार। जयपुर चलेंगे तो सभी प्यारे भक्तों दर्शन कर लो श्याम द्वार की। वो स्वास से देख लो भाई, क्यों हाथ से वजू जिया भी हाथ से, क्या थी हाथ से जिया है। ये लो भाई इतने लोग खड़े मिलेंगे अब देखिए यहाँ फोटो लेने के लिए। और वहाँ है ना देखो राधा कृष्ण जी के हाथ भी है, देख बांसुरी है ना हाथ में, ठीक है वो भी। पहुँच गए हम जान रहे मंदिर में दर्शन करने के लिए। भाई हमने लग गए हैं, यानी हम आए हैं आराम आराम से, तो हमने 5 घंटे करीब लग गए। वैसे 3.5-4 घंटे में आराम से आया जाए। ये आ गए भाई हम उस पर जो यात्रा का जो मार्ग है ना मंदिर दर्शन के लिए जा जाते हैं, उस पर आ गए हम। ये देखो यहाँ रहना है तो यहाँ जिस तरह धर्मशाला भी हैं, ये री यानी बहुत धर्मशाला हैं जहाँ आप कम रेट में और आराम से रेस्ट को एसी नॉन एसी सब सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। हाँ होटल की तो आप पूछो मत, होटल बहुत है भाई। आज है ना एक बार श्याम कुंड और जावांगे, वहाँ भी दर्शन करांगे। और यहाँ इतने होटल हैं हद से ज़्यादा। ये देखो भाई भीड़ नॉर्मल है ये बिल्कुल, नहीं तो यहाँ है ना पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो लो भाई दर्शन के लिए बिल्कुल मंदिर के नज़दीक आ गए हैं। जय खाटू श्याम। जो मेन जो रास्ता है ना भाई उस पर पहुंच गए हैं। ये है वो देखो बिल्कुल छोटा रास्ता। और आज भीड़ है ना सच में बहुत कम है। ये देखो है भीड़ कौन है आज। जो बैर वसु भाई आगे चल रहे हैं सबसे, प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है। और मैंने पहले ही बताई थी दूसरा, यानी 10 दिन में दूसरा चक्कर है। मेन जो द्वार है अब देखो आपने दिखाऊंगा मैं, पीछे देख लो। श्याम जी के दरबार में पहुंच गए हैं। ये देखो भाई देखो भाई इतने बड़े बड़े फैन लग रहे हैं भाई। भीड़ है पर कम है। उधर वाली जो लाइन है ना उसमें ये है कि आप बिल्कुल नज़दीक से दर्शन कर सकते हो। पर क्या है कि भाई जहाँ भगवान बैठे हैं ना वहाँ तक तो भाई उस लाइन से भी आप नहीं पहुँच सकते। तो भाई हम ये बीच वाली लाइन है इसमें लग रहे हैं और 3-4 लाइन उधर है। अब यहाँ से आगे जाके इस साइड हो जाना है। फिर देखो टीवी वाले दर्शन तो यहीं से कर लो। जय ज़बरदस्त आवाज़ है ये।
और भीड़ एज यूजुअल जैसी होनी चाहिए वैसी है, पर इसने तो हम नॉर्मली कहते हैं। दर्शन के बिल्कुल हम नज़दीक लग रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। बस 5-10 मिनट और लग जाएंगे। दर्शन के भी बिल्कुल नरेश आ गए हैं। खाटू नरेश का ये जो मंदिर है, ये दरबार है, ये आपको दिख रहा है। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़। ये देखो भाई, बार बार अनाउंस होने लग रही है कि जो दरबार है ना वो क्लोज ही हो सकते हैं और फिर 4 बजे ओपन होंगे। देखो, जय खाटू नरेश, जय खाटू नरेश। देखो भाई, सब दर्शन कर लेना। देख वो सामने तो करें, उधर लाइन वाले। ये है खाटू श्याम का मंदिर। अभी है ना ये आगे खड़े हैं, आपको दर्शन भी होंगे। जय बाबा। ये देख लो भाई, खाटू श्याम के दर्शन। आपने भी हो गया होंगे बढ़िया। अपनी ओर तो पूरी कोशिश करी थी कि भाई दर्शन सही बढ़िया हो जाए आपको।